Hello students, I am Roli. Today's topic is graphical representation of linear motion. अभी तक आपने जो भी पढ़े हैं उसमें ग्राफ के द्वारा मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया था. अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है. तो लीनियर मोशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. लीनियर मोशन हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं कि लीनियर मोशन को ही स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डायरेक्शन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं. इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट्स मोशन इज वन डायमेंशन एंड इज कॉल्ड द लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, तो आपको वन डायमेंशन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन ये आपको क्लियर हो गया. अब इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन हमने एक पेबल्स के एग्जाम्पल के द्वारा आपको प्रीवियस वीडियो में सिंपल तौर पे बताया था, एक एग्जाम्पल के तौर पे. अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि इसके द्वारा हम कौन कौन सी क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं और किन ग्राफ के द्वारा हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ दीज ग्राफ्स. कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तो वन डायमेंशन मोशन आप ध्यान दीजिए. वन डायमेंशन मोशन जो है, चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, बिकॉज इट इज वन डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन, तो इसलिए ये डायरेक्शन हैज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज. तो जब चेंज नहीं होता डायरेक्शन, इसमें वन डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन है तो इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर सेम. In this, displacement time graph and distance time graph are same, and velocity time graph and speed time graph are same. They differ. ये जो differ होंगे only 2 dimension and 3 dimension में. 2 dimension और 3 dimension out of course है. आपके कोर्स में only 1 dimension motion है, यानी कि 1 dimension because direction does not change. 1 dimension है, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर सेम. नेक्स्ट, अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट इज ऑन वाई एक्सिस. टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहले बता दें कि आपको ये बता चुके हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और साइन कन्वेंशन ये प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं. तो डिस्टेंस और वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम या डिस्टेंस और टाइम दोनों ही ले सकते हैं, क्योंकि वन डायरेक्शन मोशन है, वन डायमेंशन मोशन है. तो इसमें हम टाइम जो लेंगे, टाइम टेकन ऑन एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट टेकन ऑन वाई एक्सिस. अब इसमें मैंने शो किया है कि एक जो स्ट्रेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई मूविंग बॉडी वेरी कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, और फिर वो वापस एक हाइट पे पहुंच के वापस वो स्टॉप पे होती है. किसी उसमें या तो ये वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकती है, और या ये किसी भी उसका ग्राफ हो सकता है, या कोई ये कंटिन्यूसली चल रही है और उसके बाद वो स्टॉप पे आती है. तो इसके लिए इसमें मैंने दोनों चीजें दिखाई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव है, वेरी किया. सपोज दैट ये यू ओ लेते हैं और ये ए लेते हैं और ये बी लेते हैं. तो ओ से ए तक जाने में और ए से बी तक आने में, तो ओ से ए तक गया ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ए से बी तक गया ये नेगेटिव डायरेक्शन है. स्टॉप पे रुका है, आके स्टॉप हो गई है यहाँ पर कोई भी मूविंग बॉडी. तो ये अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. तो ए जो है ये अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है, बी जो है
टुवर्ड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि कोई भी चीज जो है ए पे पहुंची और उसके बाद जब वापस बी पे आई है तो टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आई है और ये अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से दूर गई है। तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये तो हमने बाय ग्राफ आपको क्लियर कर दिया, लेकिन फ्रॉम दिस ग्राफ हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आपको बाय डेफिनेशन भी मालूम है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन वेलोसिटी क्या है? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. So we gain velocity by the slope of displacement time graph. Slope of displacement time graph. स्लोप में हो सकता है कि ये हो, आपका वेरी कर रहा हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो। आगे हम इन सबको डिस्कस करेंगे। इफ द स्लोप इज पॉजिटिव, इट मीन्स दैट द बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जो मैंने बताया, and starting point it is called reference point. But if the slope is negative, अगर slope negative है, the body is returning, come back towards the starting point. Okay, तो displacement time graph अभी सिर्फ इतना मैंने बताया है। अब आगे इसको एग्जाम्पल के जरिए प्रिंसिपली भी हम प्रूव करेंगे और एग्जाम्पल के जरिए भी समझाएंगे। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं केस 1। केस 1, it means if the position of a body does not change with time, the body is said to be stationary. जब किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो बॉडी स्टेशनरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है, स्थिर है। एंड द डिस्प्लेसमेंट एज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन एट origin at all instant is same. तो जिस पॉइंट पे वो था, जितना उसकी डिस्प्लेसमेंट उसकी थी, उतना ही वो आगे भी कंटिन्यू बना रहेगा, क्योंकि उसमें चेंज तो हुआ ही नहीं है। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी फ्रॉम द ओरिजिन एट ऑल इंस्टेंट इज सेम एज दैट एट t इज इक्वल टू 0। एज दैट एट t इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 0 पे जो पोजीशन थी उसकी, p पोजीशन थी 0 पे उसकी 20 और 30 के बीच में, इट मीन्स 25, 26 कुछ भी हो सकती है, तो t जो थी सेम एज दैट एट t इज इक्वल टू 0। सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहां से एवरी इंस्टेंट पोजिशन इज सेम। ओके, क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। द बॉडी इज, इफ द पोजिशन ऑफ ए body does not change with time, the body is said to be stationary, and the displacement as measured from the origin at all instant is same as that at t is equal to 0. जो t is equal to 0 टाइम पे जो पॉइंट था, जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई थी p में, p कोई मूविंग बॉडी है जो स्टेशनरी, वही चूंकि अब टाइम तो चेंज हो रहा है, बट टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ऑन टाइम एक्सिस। ओके, टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग ऑन टाइम एक्सिस। तो ओपी, तो इसमें डिस्टेंस इज ओपी। तो ओपी डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन ओ। ओपी डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन ओ, इसमें डिस्टेंस है इसका। और जैसे 0 to 25 या जो भी है, इट रिमेन सेम एट ईच इंस्टेंट, और ये बराबर सेम बना हुआ है बिकॉज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, जो ग्राफ बना है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इस ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी, फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो मूविंग होगी, जो मूव नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो भी टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा। नेक्स्ट, केस 2, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो आप उसको देख सकते हैं। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, मतलब इक्वल क्वांटिटी में, बाय द सेम अमाउंट, इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट इन ईच सेकेंड पर सेकेंड, एक एवरी सेकेंड पे ये सेम अमाउंट में चेंज हो रहा है। क्या कि फर्स्ट सेकेंड पे 2 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड पे फिर 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड पे 2 मीटर, तो ईच सेकेंड, एंड सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is a straight line, but it is not parallel to the time axis. It is inclined to the time axis. It is inclined to the time axis. Okay? So the velocity of body can be obtained by finding the slope of the straight line. तो हमारे यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पॉइंट है, तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको, और उससे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैंने दिया है। ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। कार एक मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे इन अ गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन तो अनिवार्य है वेलोसिटी के लिए। गिवन डायरेक्शन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो टाइम इन सेकेंड, टाइम जो है सेकेंड में है, और डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो 0 सेकेंड पे 0 है, और 1 सेकेंड पे 10 मीटर है, 2 सेकेंड पे 20 मीटर है, 3 सेकेंड पे 30 मीटर है, 4 सेकेंड पे 40 मीटर है, और 5 सेकेंड पे 50 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। आपको दिख रहा है, टेबल में भी शो हो रहा है कि एवरी सेकेंड एक इक्वल अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, कि 1 सेकेंड पे 10 तो 2 सेकेंड पे 20, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10 to 20 10, 20 minus 10, और 2 minus 1 1, तो सब में वही चेंजेस हो रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने यहाँ शो किया है। तो 0 1 2 3 4 5 आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लेंगे, और इधर भी आप जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे मीटर, ये तो टाइम शो कर रहे हैं, और ये 10 20 30 40 50 ये भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लेंगे। तो अब इससे हम वेरी करते हैं कि 1 सेकेंड पे 10, 2 सेकेंड पे 20, 3 सेकेंड पे 30, 4 सेकेंड पे 40, 5 सेकेंड पे 50 मीटर। तो एक स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ओके, अब इस पे से हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं, और जैसे हमने लिया है ए और बी पॉइंट, तो इसको परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, दोनों पे मैंने पेन से ड्रॉ किया है। ए एंड बी टू ऑन वाई एक्सिस, ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस। तो ए एंड बी ऑन वाई एक्सिस जो है वो डी और ई है, और यहाँ एफ और जी है। तो अब इसके जरिए हम निकाल सकते हैं इसके द्वारा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ ट्रेवल। तो ये फॉर्मूला है। ऑफ ग्राफ से हम वो करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू स्लोप ऑफ। अब ये सारी चीजें हम आपको पहले ही प्रिंसिपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बता चुके हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ओपी। ये इक्वल है। जो वेलोसिटी है कार की, आपको बाय डेफिनेशन भी आपको मालूम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो स्ट्रेट लाइन ऑफ ओपी, तो बीसी हमने यहाँ पर निकाला कि पैरेलल डाला, तो बीसी और ए बी वो किया, मीट किया। तो सी पे पॉइंट पे मीट हो रहा है, एक ट्राइंगल शो हो रहा है। तो बीसी, इसमें ए बी सी का वो फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। अब बीसी जो है वो उसकी लेंथ इसके बराबर है, इसीलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, कि हमें डिस्प्लेसमेंट और
टाइम लेना है। तो 40 BC जो है AB इस पे y एक्सिस पे जो है वो BC की लेंथ है और BC किसके इक्वल है, DE के। BC इक्वल टू ED या DE और AC इक्वल टू GF या FG कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ BC इक्वल टू ED अपॉन AC इज इक्वल टू GF। ओके, तो ED, अब आप देखिए E पे पॉइंट है 40 मीटर, कितने पे, 4 सेकेंड पे 40 मीटर और 2 सेकेंड पे 20 मीटर। तो 40 V2 माइनस डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट में 2 पॉइंट लेंगे तो 40 माइनस 20 यानी कि S2 माइनस S1। ओके, एंड T2 माइनस T1। तो S2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, और इनिशियल यानी कि 20 है इसका जो हमने लिया है उतने का। पैसा तो इनिशियल 0 से है, लेकिन 40 माइनस 20 और T2 माइनस T1 4 माइनस 2 तो आया 20/2। तो 20/2 डिवाइड 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ से वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन OP। तो इसमें फाइंड आउट की वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब लार्जर द स्लोप, इसमें आपको शो क्या हो रहा है, लार्जर द स्लोप हायर इज द वेलोसिटी, मोर इंक्लाइन टू स्ट्रेट लाइन। जितनी ये स्ट्रेट लाइन इसकी तरफ झुकी हुई होगी उतनी ज्यादा हायर वेलोसिटी होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा, और इसके लिए जो फाइनल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ तो कार के उसमें दिया था, लेकिन एनी मूविंग बॉडी, फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये फॉर्मूला है फॉर एनी मूविंग बॉडी। तो फॉर ए मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो हमने एक टेबल बनाई है, रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ बॉल। अब हम इसको आपको हिंदी में ही बता देते हैं कि एक बॉल दीवार से टकराती है, उस समय t इज इक्वल टू 6 सेकेंड है, और फिर वो दीवार से टकराने के बाद, बॉल से टकराने हिट करने के बाद, और फिर वापस वो कम बैक होती है। तो रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ बॉल which while moving on a perfectly smooth floor hits a ball at t is equal to 6 seconds and then come back along the same line, उसी लाइन पे वो वापस आती है, come back line, the displacement at different instant of time is given in the table। ये दिया गया है। तो टाइम आपको पहले ही पता है सेकंड में होता है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो 0 पे 0, 2 सेकेंड पे 20 मीटर, 4 सेकेंड पे 40 मीटर, 6 सेकेंड पे 60 मीटर। अब आप टेबल से देखिए 2, 4, 6 आगे बढ़ रही है और उसके बाद जब वो हिट करती है वॉल से, एट वॉल, तो उसके बाद वो वापस कम बैक होती है। 8 सेकेंड पे 45 माइनस हुआ, 10 सेकेंड पे 30, 12 सेकेंड पे 15 एंड 14 सेकेंड पे 0, यानी कि स्टॉप हो गई। बॉल स्टॉप हो गई। अब हम नेक्स्ट ग्राफ शो करते हैं इसको, जो हमने आपको यहाँ टेबल दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ ग्राफ शो किया है मैंने। तो टाइम एक्स एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 1 सेंटीमीटर एंड 10, 20, 30, 40, 50, 60 y is 1 सेंटीमीटर पे स्केलिंग और मीटर में है। अब इसको जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हमने पहले ही आपको बताया जब स्टार्टिंग की थी, ये पॉजिटिव है और एक जगह टकराने के बाद जब वो कम बैक होती है, रिटर्न होती है, तो वो निगेटिव हो जाता है और उसके बाद वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो अब हम इसका जो ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम ग्राफ स्लोप ऑफ लाइन OA
स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। सबसे पहले इसमें दो ही वो है, ओ ए और ए बी, दो स्लोप है। तो स्लोप ऑफ लाइन ओ ए इज इक्वल टू आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट S2 माइनस S1 पहले फॉर्मूला बताया था, अपॉन T2 माइनस T1। तो S2 क्या है, अब यहां से यहां तक गई, 0 से 60 मीटर तक गई, तो 60 मीटर के लिए 6 सेकंड में 6 मीटर गई है। ये आपको बाय ग्राफ, बाय टेबल 6 सेकंड पे 0 थी, 6 सेकंड पे 60 मीटर गई है। नेक्स्ट फिर वो 14 सेकंड पे 0 पे आ गई, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गई, टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक गई है। तो इसके लिए ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल। तो S2 माइनस S1, ये S2 माइनस S1 60 माइनस 0 अपॉन T2 माइनस T1। तो T2 कहाँ है, 6 है, और T1 क्या है, 0 है, इनिशियल पोजीशन है, इसकी इनिशियल टाइम है। तो 6 माइनस 0 सेकेंड, तो 60 माइनस 0 यानी कि 60, और 6 माइनस 0 यानी कि 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 60, 60 डिवाइडेड बाय 6 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट स्लोप ऑफ, ये है पॉजिटिव का, अब नेगेटिव का देखते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए पे थी 60 मीटर, 6 सेकेंड पे 60 मीटर उसका मेजरमेंट था, और 14 सेकेंड पे 0 हो गया, स्टॉप हो गई वो, यानी कि उसमें रिटार्डेशन हो गया। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो फाइनल पोजीशन S2 0 है, 0 माइनस 60, और इसकी टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 14 माइनस 6 यानी कि 8। तो चूंकि 0 माइनस 60 हुआ है तो माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 60 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस 7.5, 60 डिवाइडेड बाई 8 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, द स्लोप ऑफ लाइन, पहले ही हमने बताया कि OA इज पॉजिटिव, OA इज पॉजिटिव और AB इज निगेटिव। तो OA इज पॉजिटिव 10 मीटर, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉल विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी 10 मीटर पर सेकेंड आई है टुवर्ड्स द वॉल, यानी कि जब एक बॉल यहां से गई, ये वॉल है, दिस इज वॉल, और ये है बॉल या कोई भी स्टोन, तो यहाँ हिट किया उसने, और यहां से ये वापस रिटर्न हुई अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो टुवर्ड्स द वॉल 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो टुवर्ड्स द वॉल है, while the slope of the line AB, अब आपको हम ये बता दें AB जो है वो निगेटिव है, माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड, विच रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉल विद वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज पॉजिटिव, और टुवर्ड्स